जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यंगसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, यानी यंगसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, आज की वीडियो में हम पूरी तरह से सीखेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा यंगसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक ना। इसका पूरा नाम है, जैसे यंगसीएम होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, ngसा, शॉर्टकट में कहते हैं ना ngसा। तो ये होता है लोवेस्ट कॉमन वंगटिपंग। यंग से होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट मीन्स होता है सबसे कम, ठीक ना। लोवेस्ट कॉमन, कॉमन मीन्स समान होता है, वंगटिपंग जो होता है गुणाक, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, लोवेस्ट, यानी क्या होता है लोवेस्ट का मतलब जानते हो, तो इसको क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना। जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं ngsa लिखते हैं, ठीक ना। ngsa निकालना जानते हो ना, यही शॉर्टकट होता है। इसको अंग्रेजी में भी याद रखना जरूरी होता है, लोवेस्ट कॉमन वंगटिपंग। अब उसके बाद आता है एचसीएफ, एएफ होता है, एचसीएफ एफ होता है, ठीक ना। ये यहाँ पे एफ होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, एच से होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट में सबसे अधिक, कॉमन समान, और फैक्टर में होता है गुणा होता है, ठीक ना, फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट में सबसे अधिक, जिसको क्या कहते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं मसा। अर्थात हमें क्या निकालना है, ngsa और msa, ठीक ना। अधिकतर विद्यार्थी जानते हैं कि ngsa और msa निकालना जानते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं। ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं, इसी पे हम कुछ सवालों को हल करते हैं, और इस वीडियो में हम सीखेंगे ngsa को हम भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि, दोनों विधि के द्वारा हम सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे वीडियो में लगातार बने रहेंगे, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में सीधे घुस जाए, ठीक ना। घुस जाए का मतलब होता है आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम कुछ सवालों को हल करके बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ 12, 18, 24। अब इसका क्या निकालना है, हमें ngsa निकालना है। इन सभी का क्या निकालना है, ngsa निकालना है। तो ngsa निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो क्या करोगे, इसको निकालने के लिए इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड विधि तो आता है ना, अगर नहीं आता तो हमारे वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो इन सबका सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या से ही काटो। तो 2 से कटेगा तो कितना होगा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 9 18 हो गया, ये क्या 12 हो गया, ठीक ना। अब फिर 2 से काटो, 2 3 6 हो गया। इन जो नहीं कट रहा उसे उतार दो, इन 9 नहीं कटेगा तो ये 9 उतार दो, यहाँ पे 2 छक्के 12 हो गया। अब फिर कितने 2 से ही कटेगा, क्योंकि अंत में 6 कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कटता उसे नीचे उतार दो। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे कितना 2 3 6 हो गया। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। अब देखो 3, अब कितना, ये तब तक करते जाए जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब फिर 3 से कटेगा 1 1 1, ठीक है दोस्तों। अब इतना आ गया। अब इसे क्या करोगे, आपस में गुणा कर दो, हमारा क्या निकल जाएगा, यंगसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ngsa निकलेंगे, ngsa बराबर होता है जिसको कहते हैं यंगसीएम, यंगसीएम बराबर कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 में 3 का गुणा कर दो। तो 24 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12 के 2, 1 3 दूनी 6 1 7, कितना आ गया 72 आ गया। अब दोस्तों क्या हो गया, 72 आ गया, 72 72 आ गया हमारा, क्या हो ए क्या हो गया हमारा ngsa आ गया। अब दोस्तों ngsa, ये जो ngsa आया है ना 72 ना, इन तीनों अंक से कटनी चाहिए। 72 कट जाएगा ना तीनों से, 12 से 72 ये सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। सबसे अच्छी उपाय है दोस्तों, ये देखो ये 3 जो ngsa आता है ना ये, तो तीनों से कट जाना चाहिए। तो 12 में 72 का तो पारा पड़ो कितना है, 72 कट जाए, 12 छक 72,
6 बार में गया। 18 चौक को 72, ये भी कट गया। 24 3 72। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, यंग आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अब दोस्तों बात आती है म से की। म स, ठीक है दोस्तों, म से क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। यानी वो क्या होता है, म से का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, समापवर्त। ठीक नहीं कहता है। अब इसी पे दिखाते हैं, इसी को निकालना है, मौसा इसका भी निकालना है। तो 12 18 24 का मौसा निकालना है। ठीक ना, 12 18 24। ठीक ना। अब मौसा निकालने के लिए 12 18 और 24। इसका 2 विधि बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, ये इसका करने के लिए सबसे पहले दोस्तों भाग विद्वार करते हैं। अब मौसा निकालने के लिए सबसे क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या करते हैं, सबसे छोटी, सॉरी दोस्तों, यानी सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। वो संख्या लेते हैं जो तीनों से कट जाए। अब 12 भी कट जाए, 18 भी, 24 भी, तीनों से कट जाए कोई भी संख्या को। अगर हम 2 लेते हैं, 2 से क्या कहते हैं, बड़ी संख्या 2, समझो कि 2 लेते हैं, 2 से ए कट जाएगा, ए भी कट जाए, ए भी कट जाएगा, कट गया। उसके बाद क्या करते हैं, समझो कि 3 से लेते हैं, तो 3 से भी तो कट रहा है, 3 चौको 12, 3 6 18, 3 8 24, 3 से भी कट गया। उसके बाद 4 से कटता है, 4 से लेते हैं, 4 3 12, बाकी 18 तो नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। फिर क्या करते हैं, 5 ले लो, 5 से एक भी नहीं कटेगा। फिर 6 ले लो, 6 से क्या होता है, 6 में 12, 36 28, 24, 6 भी कट गया। 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, 8 से 24 कटेगा और बाकी कोई नहीं कटेगा। उसके बाद 9 से 10 से नहीं कटेगा, 12 से एक कटेगा, एक कटेगा, 18 नहीं कटेगा। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। 6 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौको 24। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोई से कट रहा है, एक के सिवा किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा मौसा क्या हो गया, मौसा 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, मौसा हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसी को गुणनखंड विधि द्वारा देख लो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मौसा निकालने के लिए 12 18 24 का दूसरी विधि बता रहा हूँ। तो 12 का करोगे, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, 12 का गुणनखंड कर दो, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 18 क्या करोगे, 2 तिहाई 6 तिया 18 हो गया। 24 क्या करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या करोगे, इसमें जो सबसे मिल रहा है, यानी जो तीनों में है, उसको एक बार लिखो। यहाँ पर तीनों में क्या है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 लिख दिए, गुणे का चिन्ह दे दिए, यानी क्या है, हमारा क्या है, मौसा है। ठीक है ना, 2 मिल रहा है। उसके बाद क्या है, 2 और मिल रहे हैं, 2 इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं, इसमें तो है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दो। 3 है, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो गुणे 3 कर दो। अब बाकी कोई तो नहीं मिल रहा है ना, 3 इसमें है, बाकी इसमें नहीं है, क्योंकि एक तो कॉमन हो गया ना, हमारा कॉमन हो गया, ये तो हो गया, 3 हो गया, तो 2 और 3 मिल गया। तो क्या उत्तर कितना आ गया, 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है भाग विधि द्वारा। हम इसी को सिखाएंगे भाग विधि द्वारा, यानी 12 18 और 24 का। ठीक ना। अब इसको भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, मस। मस का मतलब क्या होता है, HCF, HCF, ठीक ना, HCF। अब दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं, सिर्फ 2 लेते हैं। जब इसका आ जाएगा तो फिर तीसरा करेंगे। तो यहाँ पे 12 और 18 को लीजिए भाग विधि द्वारा। तो 12 हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग देते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 यहाँ पे लिख दो, 18 यहाँ पे लिख दो, 12 का भाग दे दो। तो 12 में 18 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे 12 आ गया, इसे माइनस करोगे तो कितना आ गया, 6 बार गया ना। अब इसको क्या करोगे, अब दोस्तों जब तक नहीं आएगा, अब ये 6 क्या गया, ये भाजक है, भागफल होता है। अब ये क्या बन जाए, ये भाजक बन जाएगा, जो शेष आ गया। तो इसको ऐसे कर दो
अब उसके बाद 18 में 12 का भाग दिए थे, अब 12 में अब 6 का भाग देंगे, तो ये क्या है 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भाग दो, कितना होगा 6 दूनी 12, जब तक कट नहीं जाए तब तक करेगा। अब हमारे पास कितना है कि 6 आ गया। अब ऊपर कितना बचा था, इन दोनों में से इन दोनों कितना आ गया 6 आ गया, तो इन दोनों की जगह पे 6 लिखेंगे और 24 हो गया, 6 और 24। तो यहाँ पे अब देखो, अब 6 और 24। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे 24 में 6 का भाग दोगे, तो यहाँ पे 24 में अब 6 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 6 चौको 24 कट गया, कितना आ गया उत्तर 6 आ गया। यही हमारा क्या हो गया एच सी एफ बराबर कितना आ गया 6। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। बहुत सरल दोस्तों, सिर्फ समझने वाले दे रहे हैं, यानी आप लोगों को 2-3 नियम बताया हो। जो नियम आपको पसंद आता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको जो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा से कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल 12, 10 और 30 का क्या निकालना है, ngसा और मोसा दोनों निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ngसा निकालते हैं। ngसा निकालने के लिए ngसा निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखो 12, 10 और 30। ठीक है ना, ngसा निकालने के क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको क्या करो गुणनखंड करो, तो 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, यहाँ पे 15 आ गया। फिर कितने से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे जो नहीं कटता उसे उतार दो, ये 15। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 5 उतर गया, 3 पाँचे 15। ठीक है ना, अब क्या कटेगा 5 से कटेगा 1 1 1, है ना दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस समझने के दे रहे हैं। यहाँ पे ngसा बराबर कितना हो गया, ngसा बराबर हो गया, इनका गुणा कर दो आपस में, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर क्या 2 दूनी 4 3 12 5 60। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालते हैं, इसी का क्या निकालते हैं हम, मस निकालते हैं। मस एच सी एफ, तो 12, 10 और 30 का मौसम निकालते हैं। भाग विधि द्वारा निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए पहले 2 अंक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें भाग दे दो। बड़ी वाली संख्या अंक को इधर से उधर कर दो, तो क्या करें 12 में 10 का भाग देते हैं, तो 10 एकम 10 हो गया, तो यहाँ पे 2 बचा। अब क्या करोगे 2 बचा तो ये क्या हो गया भाजक बन जाता। अब 10 को इधर कर देंगे, 2 पाँचे 10 हो गया। इसका कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 हमारे पास कितना बचा 30 बचा। अब 2 और 30 बचा। अब क्या करोगे 2, अब 30 में 2 का भाग दे दो। अब दूसरे के बारे में क्या होगा 30 में 2 का भाग दे दो, तो 2 एकम 2 बार गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, 2 पाँचे 10, कितना बचा, यानी 2 से 30 में पूरा कट गया। तो इसका क्या मतलब क्या हो गया, मौसा बराबर कितना हो गया, मौसा बराबर 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको गुणनखंड विधि द्वारा दोनों देखेंगे ना, गुणनखंड विधि द्वारा भी देखेंगे ना। जैसे आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ देखो 12 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, तो 2 दूनी 4 3 12, तो 2 गुणे 5, तो 3 5 15, 2 गुणे 3 6 5 30। ठीक है ना। अब इसका मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सब में है, जो सब में कॉमन है वही हमारा क्या होगा मौसा होगा। 2 तो सब में है, और बाकी एक इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब मौसा बराबर कितना होगा 2 आ गया। गुणनखंड विधि द्वारा भी आ गया दोस्तों, है ना दोस्तों। समझ में आया, आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे लगातार बनेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।